हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सर। आज आप लोगों के लिए खासकर 9, 10th, 11th, 12th क्लासेस के लिए कल मैंने नरेशन से संबंधित कुछ बेस पॉइंट आप लोगों को समझाए थे। आज मैं उस बेस पॉइंट से आगे बढ़ते हुए कुछ और भी नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। नरेशन बहुत बड़ी बात है सीखना, एक बहुत बड़ा चैप्टर है। दिस इज़ अ बिग चैप्टर इन ग्रामर पोर्शन, बट अगर हम प्रयास करेंगे तो ग्रामर हमारे लिए, ये नरेशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही कम समय में आइए हम लोग समझें कि कैसे हम लोग नरेशन के जो सेंटेंस होते हैं उनको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें। एक बात आप लोग जान लीजिएगा कि नरेशन जो है इंटरमीडिएट स्तर पर, लेवल पर, यहाँ पर जैसे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप लोग बनाते हो, है ना। डायरेक्ट से अंश जी और अभिषेक जी, आप मेरी बात हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो वैसे इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में भी चेंज करना होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। जैसे आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिए, वैसे ही इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। और कल हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, अच्छी तरह आप लोग समझ गए, ठीक है। दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने बताया था कि नरेशन को समझना है तो सेंटेंस को समझो कि सर नरेशन कितने सेंटेंसेस के अंतर्गत पढ़ाएंगे। तो आपको पता है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 5। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, उसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एस आर नो आंसर टाइप, दूसरा होता है WH टाइप, ठीक है। एक होता है इंपरेटिव, आदेशात्मक वाक्य, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी और पांचवा होता है ऑप्टेटिव। बस इन्हीं प्रकार में, मतलब असर्टिव सेंटेंस पढ़ना आपको, इंट्रोगेटिव पढ़ना है, इंपरेटिव पढ़ना है, एक्सक्लेमेटरी पढ़ना है और ऑप्टेटिव पढ़ना है। तो आइए आज हम लोग असर्टिव सेंटेंस से संबंधित कुछ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसको कहते हैं विधि सूचक वाक्य, ठीक है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार के हमारे पास रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन आते हैं। एक नकारात्मक, जैसे आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। तो एक बात हमारे आपके सामने आई सकारात्मक, एक बात हमारे सामने आई नकारात्मक। तो ये किसके फॉर्म है? असर्टिव सेंटेंस के फॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक बात आती है, अब अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है और वे सेंटेंसेज अगर असर्टिव सेंटेंस से हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होगी, है ना। तो अब हम लोग जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस से संबंधित जितने भी सेंटेंस होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, उनको हम कैसे चेंज करेंगे, है ना, ये हम लोग जानेंगे। कल हमने आपको बताया था सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, से टू को टेल में चेंज कर देते हैं, से टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। वो भी कब? जब उनके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी एक बात आप लोग याद रखना, पॉइंट कर लेना कि से को हम एज इट इज लिख देंगे, सेज को एज इट इज लिख देंगे और सेड को एज इट इज लिख देंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट होगा तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में हम लोग चेंज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब जो कामा इन और कामा से संबंध कल बातें की थी उसको हम हटा करके कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे? दैट। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, मेरी बात आप लोग समझ में आ रही है? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए फ्रेंड्स हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। अब दैट का कौन सा कॉन्जंक्शन है? सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन है। ओके, दैट कौन सा कॉन्जंक्शन है? सब ऑर्डिनेट, और कॉन्जंक्शन का अर्थ ही होता है जोड़ना, ठीक है। अब आइए हम आपको सेंटेंस बोलने चल रहे हैं और उनको हमको बताएंगे। असर्टिव से संबंधित मान लीजिए आपको एक वाक्य मैंने बोल दिया, लिखा है आपके सामने, ही सेज कामा एंड कामा राहुल हैज गॉन टू लखनऊ। ही सेज राहुल हैज गॉन टू लखनऊ। अब कहोगे सर अभी आपने रूल नहीं दिखाया, सीधे आप गोली दागने लगे, है ना। भाई अगर आप मिलिट्री में भर्ती हो जाते हो, आपको ट्रेनिंग ना दी जाए और कहते जाए लो 6 फायरा तुमको दे दी जाए गन, चलो चलाओ, आक्रमण करना है, तुमको चलाना नहीं आता, यानी ट्रेंड नहीं हो, तुमको आक्रमण करने के लिए कह दिया गया। यानी कि अभी आपको रूल नहीं बताया और सीधे आपको सेंटेंस पर लेकर हम पहुंच गए। तो भैया सेंटेंस पढ़ाने से पहले आपको हम रूल जरूर
क्लियर कर देंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं रूल को क्लियर कर रहा हूं। देखिए पहले तो आप इसको समझिए, ही सेज, आप जानते हो से में क्या लगा है, एस लगा हुआ है, और एस किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। एस किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव में लगता है, खासकर कब, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आता है, तो वहां पर एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, तो ये तो बात हो गई रिपोर्टिंग वर्ब की, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। यहां पर वक्ता कौन है, ही, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, बोलिए नहीं आया है। तो ऑब्जेक्ट ना होने की स्थिति में दोस्तों हम सेज को एज इट इज लिख देंगे। ओके, अब रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग वर्ब कल मैंने बताया था, जिसमें वक्ता अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जिसमें वक्ता के कथन को व्यक्त किया जाता है। अब इसको और इसको जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दोस्तों हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, अब रूल हम बता देते हैं कि रूल क्या है ना। तो रूल ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, यानी कि वो चाहे जिस प्रेजेंट में हो, यानी कि चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, वो चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में हो, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो, या फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, या फ्यूचर कंटीन्यूअस में हो, या फ्यूचर परफेक्ट में हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो, किसी भी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच चाहे जिस टेंस में हो आपको वैसे ही लिख देना है, बिना किसी टेंस। अब फ्यूचर में, प्रेजेंट में तो एस या एस लगा है, फ्यूचर में होता तो विल और शैल लगा होता। ठीक है, ये तो कोई नई बात है, आप लोग बहुत निचली कक्षाओं से पढ़ाया जाता है। ठीक है, वैसे नहीं अगर जानते उसकी भी क्लास हम अलग से लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखिए एक बात हमारे सामने आती है कि अब हम बनाएंगे कैसे। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, ही, वैसे लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, सेज। ओके ओके, अब कामन को हम हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, दैट। ठीक, अब क्या लिखेंगे, राहुल, राहुल, फिर क्या हो जाएगा, हैज गॉन टू लखनऊ, राहुल हैज गॉन टू लखनऊ। बन गया वाक्य, इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इधर ही सेज और राहुल हैज गॉन टू लखनऊ, दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, दैट ने किया। या हमें उम्मीद है कि आप लोग सेंटेंस को समझ गए होंगे और रूल भी समझ गए। क्या रूल है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब में इन प्रेजेंट आर फ्यूचर टेंस, इंग्लिश में भी समझ ले, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब में इन प्रेजेंट आर फ्यूचर टेंस देन द रिपोर्टेड स्पीच नॉट चेंज एट ऑल, कभी भी वो परिवर्तित नहीं होता है ना। केवल हम क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं, बस क्या लगा देते हैं। हाँ, चेंज होता है, अगर प्रोनाउन आएगा कोई तो टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो उसी में बदल जाएंगे, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन, तो प्रोनाउंस का चैप्टर हम अभी अलग से लेकर आएंगे। तो ये रूल हो गया। अब देखिए, अब एक वाक्य हम फ्यूचर वाला सेंटेंस बोल दे रहे हैं, ही विल से टू मी, कामा नोट कामा, दीपक हैड डन हिज वर्क, दीपक हैड डन हिज वर्क। फ्रेंड्स अब देखिए, ही विल से टू मी, दीपक हैड डन हिज वर्क। ठीक, अब देखिए, अब रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, बताने की आवश्यकता नहीं है, आई डोंट नीड टू टेल यू वेयर इज रिपोर्टिंग वर्ब, बिफोर यू आर दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, आंख मूंद कर नरेशन समझो। ठीक है, अब क्या करेंगे, दैट लगा देंगे, कामन कामा हर जगह। एक नई चीज आ गई सामने, वो क्या है, से टू के बाद ऑब्जेक्ट। अब मिल गया ना। आप बिल में टेंशन ना लीजिए, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में था, ये फ्यूचर में आ गया, तो से टू को बदल दोगे टेल में, तो क्या हो जाएगा, ही विल टेल मी दैट दीपक, बताना आ रहा नहीं यहाँ तक, दीपक हैड डन हिज वर्क।
दीपक हैड डन हिज वर्क। अब देखिए ये फ्यूचर में था और दी हैड पास्ट परफेक्ट है, तो आपको यहाँ से कोई मतलब, केवल यहाँ देखना है बस कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड में कोई परिवर्तन। आप लोग समझ गए मेरी बात। और कल हमने आपको बताया ही था, अगर से टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तो किस में चेंज कर दोगे, टेल में। किस में चेंज कर देंगे आप लोग, टेल में। और सेज टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको चेंज कर देंगे टेल्स में। ओके, हमें उम्मीद है कि आप लोग ये वाला समझ गए रूल, हाँ, कि यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन, केवल क्या लगा देंगे, कनेक्टिव वर्ब दैट लगा देंगे। चलिए ये बात यहां पर समाप्त हो जाती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे, तो ये बात हो गई प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो गई, तो बात यहीं पर नहीं रुकेगी। अब बात हम आगे बढ़ाएंगे कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे से, सेज, ये प्रेजेंट फॉर्म है और इसी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, सेड। ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस में हो, पास्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आया हो तो वो रूल क्या होता है ना। अब देखिए उसको हम समझा दे रहे हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी और कलम, अपनी कॉपी और पेन उठाइए और तुरंत लिखना चालू कर दीजिए। हम आपको रूल बोल रहे हैं। पहला रूल आपने लिख लिया। दूसरा रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, क्या कहा हमने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर का प्रयोग हो। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट का समझ गए ना, से या सेज की, सेज नहीं बल्कि सेड में हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो तो हम इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं, नंबर 1 प्रेजेंट INDEFINIT indefinite tense change into past indefinite tense, past indefinite है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, फिर कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए आप लोग मेरी बात, क्या कहा हमने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, कंडीशन समझिए बेटा मेरे आप लोग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो तो निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन होता है। क्या चेंजिंग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर दोगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज कर दोगे पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज कर दोगे पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज कर दोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत इजी है, केवल आप लोग सतर्क होकर के 20 मिनट 20 मिनट या 25 मिनट, जैसे 35 मिनट 40 मिनट का हम लोग क्लास लेते हैं, आपको 25 मिनट में आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए एग्जाम्पल बोल रहे हैं पास्ट का, ही सेड अरुण प्लेज क्रिकेट, अरुण प्लेज क्रिकेट। ध्यान दीजिए हमने यहां पर बहुत बड़ी बात कह दी है, ही सेड उसने कहा,
अरुण प्लेज क्रिकेट। अब आपको बेस पे ही चलना है। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? ये पूरी की पूरी रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ से या सेज का इस्तेमाल, उसकी जगह क्या है? सेड आया पास्ट में, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब चलिए पास्ट रिपोर्टेड स्पीच में, अरुण प्लेज क्रिकेट। अरुण क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। खेलता है, ता है, ती है, ते प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, तो यानी कि ये किस टेंस में है? प्रेजेंट में। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में। तो अब भाई मोटरसाइकिल में अगली पहिया कब काम करेगी? जब पिछली पहिया उसे धक्का देगी। तो भैया जब मतलब कि आगे पास्ट है तो यहां पर तो पास्ट लाना ही पड़ेगा। अब जानिए सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो सेड को क्या कर दोगे? एज इट इज लिख दोगे। सेड को क्या कर दोगे? एज इट इज लिख दोगे। तो जब सेड को एज इट इज लिख दोगे दोस्तों, तो कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा? वही पुराना कनेक्टिव वर्ड दैट आ जाएगा। क्या जाएगा? दैट। अब एक बात आ गई, अरुण, अरुण तो भाई मैस्कुलिन जेंडर में आता है, नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, तो कोई नहीं। अब प्लेज में मेन है, प्लेज में प्रॉब्लम है क्या कि ये पास्ट है और ये प्रेजेंट, तो प्लेज अफर्मेटिव है प्रेजेंट का, चेंज कर दो पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब किसी का नाम प्लेड हो जाएगी। तो बस आंख मूंद के लिखिए, ही सेड दैट अरुण प्लेड क्रिकेट। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। अब इसी तरह के वाक्य और हम लोग लिखते हैं, आई सेड टू यू कामा नोट कामा सी इज शी इज डांसिंग। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो सी तो चेंज होगा नहीं। इज डांसिंग को चेंज कर दो वाज डांसिंग। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम आता ही नहीं आता है, और पास्ट में वाज वर्ब। आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लगता है और आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस में भी लगता है। तो क्या हो जाएगा? अब एक बात यहां पर सामने आ गई हमारे, क्या नई बात क्या आई? हाँ, यानी कि सेट टू को चेंज कर दोगे, सेट टू को चेंज कर दोगे टोल्ड में, है ना? कनेक्टिव वर्ड वही पुराना दैट, इज डांसिंग को वाज डांसिंग। समझ आ गया? तो क्या हो जाएगा? आई टोल्ड यू दैट सी वाज डांसिंग। हमें तो पूरा भरोसा है, हम तो बड़े खुश हैं कि आप लोग समझ रहे हैं, और आप लोग भी खुश होंगे हम आपको अच्छा समझा पा रहे हैं, है ना? अब अगला प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे दे, यहां तक आ रहा है ना, इस दिखाई पड़ रहा है, दे सेड टू अस कामा नोट कामा दोज बॉयज हैव डन देयर वर्क। दोज बॉयज हैव डन देयर वर्क, वही रूल है। अब क्या कर दोगे? हम अब लिखेंगे नहीं, दे सेड टू अस चेंज कर दो। अब आप लोग बनाइए, दे टोल्ड अस, दे सेड टू अस, दे टोल्ड अस। कनेक्टिव वर्ड क्या जाएगा? दैट। दोज बॉयज तो चेंज नहीं करेंगे, अगर दीज बॉयज होता तो दोज बॉयज में चेंज करते हैं, दोज बॉयज में नो चेंजिंग। हैव को हैड में, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट में, बस केवल हैव को हाइड कर दो, बाकी सब वही है। तो एक बार, दे सेड टू अस को दे टोल्ड अस दैट दोज बॉयज हैड डन देयर वर्क। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब एक बात और सामने आती है, अब लास्ट बचता है, राहुल सेड टू मी लवकुश हैज बीन reading the रामायणा सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा, लवकुश हैज बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग, लवकुश सुबह से रामायण पढ़ रहा है। अब भैया देखो, सिंस मॉर्निंग समय आ गया, तो आप जान लीजिए निश्चित समय अनिश्चित समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है, ठीक है? तो अब क्या होगा दोस्तों, भाई पुराना वही ओल्ड रूल इस्तेमाल करिए, राहुल टोल्ड मी, क्या हो जाएगा? राहुल टोल्ड मी दैट लवकुश, हैज बीन को चेंज कर दो हैड बीन में, बाकी
नो चेंजिंग। तो लौकुस हैड बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। तो ये बात आपको समझ में आ गई, पूरा समझ में आ गया, क्या बात है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आपको जैसे मैंने बताया ऐसे चेंजिंग की जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, तभी मुझे राहत मिलेगी। ठीक है, अब आइए, अभी मेरा मन भरा नहीं है, अभी और भी 2 रूल पढ़ाएंगे। चलिए अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे, वी शैल डिस्कस फर्दर देखिए, अब एक बात यहां पर सामने हमारे आती है क्या कि ये तो हो गई बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो तो क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, है ना, सामना करेंगे। तो क्या कहा हमने, रूल तुरंत लिख लीजिएगा आप लोग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो। अब तो यार दोनों कंडीशन एक समान है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है तो लिख लीजिएगा रूल कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन होता है, चेंजिंग होते हैं। क्या, देखिए, नंबर 1, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, समझ लीजिएगा, या ना पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे चेंज करेंगे। लेकिन 2 तो और बचे हैं, कौन कौन से, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो याद रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर दोगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन पास्ट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट को कभी हम बदलते नहीं। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। सी सेड कॉमा नॉट कॉमा पूनम प्लेड वेल। पूनम ने अच्छा खेला। तो अब देखिए, सेट पास्ट में है और प्लेड पास्ट में है तो इसको चेंज कर दोगे पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट पूनम हैड प्लेड। समझ गए। अगला है ही said to her comma not comma he said to her comma comma she was going देयर। अब देखिए, अब ये पास्ट में है और ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो देखिए, ही टोल्ड हर दैट सी, अब वाज को पास्ट परफेक्ट में जाएगा ना, पास्ट परफेक्ट नहीं हो तो हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन गोइंग। भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी तो आईएनजी लगता है। ओके, इतना आप लोग समझ गए। लेकिन ये तो बात हो गई कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में बताएंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हो और पास्ट परफेक्ट में हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते। कैसे, जैसे दीपक सेड टू राहुल कामा नोट कामा Arun had done his
वर्क, अरुण हैड डन हिज वर्क। अब दीपक सेट, अब इसको हम नहीं लिखेंगे, दीपक सेट टू राहुल, दीपक ने राहुल से कहा अरुण हैड, अरुण ने अपना कार्य कर लिया था। अब देखिए सेट टू को चेंज कर दोगे टोल्ड में, कनेक्टिव वर्ड क्या जाएगा दैट, लेकिन हैड डन पास्ट परफेक्ट तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आई सेट टू यू कामा एंड कामा सी हैड बीन reading her book since 2 o'clock, है ना। तो यहां भी वही हाल है, आई टोल्ड यू क्या जाएगा, आई टोल्ड यू कनेक्टिव वर्ड क्या है दैट शी हैड बीन रीडिंग हर बुक सिंस 2 o'clock, ठीक, ये बात हो गई। अच्छा अगर मान लीजिए, कितने मिनट हो गए देख लो बताना, 25 हो गए। चलिए लास्ट रूल आपको हम बता रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में आ जाए तो कैसे चेंज करेंगे। तो फ्यूचर में क्या है, विल को वुड में, कैन को कुड में, नहीं, ये तो बात को बताएंगे, शैल को शुड में, विल बी को वुड बी में, शैल बी को शुड बी में, विल हैव को वुड हैव में, शैल हैव को शुड हैव में, विल हैव बीन को वुड हैव बीन में और शैल हैव बीन को शुड हैव बीन में। शुड हैव बीन में बदलते हैं, याद रखना। अगर विल को है तो वुड में, शैल होगा तो शुड में, विल भी होगा तो वुड बी में, शैल भी होगा तो शुड बी में, विल हैव को वुड हैव में, शैल हैव को शुड हैव में, विल हैव बीन को वुड हैव बीन में और शैल हैव बीन को शुड हैव बीन में चेंज करते। इतना समझ गए आप लोग। कल आपको बताएंगे कि अगर रिपोर्टिंग और क्या नाम है पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो जिसमें सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैप्चुअल एक्शन, ये वाले वाक्य होंगे तो आपको ये कल बताएंगे। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो को देखें। आपको कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप बताएं, ठीक है। लगातार आप देखते रहिए कि घर बैठ कर पूरा स्टडी करिए। जहां प्रॉब्लम है आपके साथ हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लगे हुए हैं। थैंक यू, देखते रहिएगा हमारे चैनल को।